एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। प्रूव दैट example number 3, prove that cos 30 degree plus sin 60 degree upon 1 plus cos 60 plus sin 30, 1 plus cos 60 plus sin 30 is equal to root 3 by 2 is equal to root 3 by 2। प्रूव करना है तो टेबल तो आपने याद कर लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर चलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 by 2 और sin 60 की वैल्यू ये भी रूट 3 by 2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1 by 2 और sin 30 की वैल्यू भी 1 by 2, ठीक है। न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया रूट 3 by 2 प्लस रूट 3 by 2, क्या हो गया रूट 3 by 2। ये बताइए ये समझ में आ गया। जैसे रूट 3 by 2 को ऐसे मान लीजिए जैसे कि x हो, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, रूट 3 by 2 x, ये x की तरफ ये करें तो रूट 3 by 2 ऐसे हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इधर 1 जो है प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है। अच्छा ये जो न्यूमरेटर में बना 2 रूट 3 by 2 इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो न्यूमरेटर में केवल रूट 3 बचा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 तो रूट 3 by 2 यानी कि ये हमारा RHS के इक्वल आ गया इस तरह से, ये हो गया, ठीक है। ठीक है जी, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सारी वैल्यूज जो इसमें निकाली जाएगी तो बस आपने टेबल याद कर रखा हो, वैल्यू डालते चलेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और tan स्क्वायर 60 डिग्री। और tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए जैसे ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो साइन स्क्वायर 45 मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 45 का मतलब है साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, सही है। और साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 उसका होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है cos स्क्वायर 45 यानी कि cos 45 का होल स्क्वायर, cos 45 भी 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि tan 60 का होल स्क्वायर, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में 1/√2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया 2, अगेन इधर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। न्यूमरेटर में 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया न्यूमरेटर में 1 और अपॉन में तो 3 है, तो इसका रिजल्ट आ गया 1/3। सही है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये फर्स्ट पार्ट के बाद में जरा सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है साइन 30 डिग्री
30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1 तो 2 इंटू 1 ठीक है। अच्छा अब डिनोमिनेटर में है tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और डॉट लगा हुआ है बीच में यानी कि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 ये हो गया। अब क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन √3 से √3 कट गया तो डिनोमिनेटर में तो केवल 1 बचा ठीक है। अब 2 माइनस 1 क्या होता है प्लस का 1 तो न्यूमरेटर में बचा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है 3/2 फिर 2 1 2 2 प्लस 1 3/2 इसका रिजल्ट है 3/2 सही है। थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट है साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 15 cos 90 डिग्री प्लस 15 cos 90 डिग्री इनकी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबसे पहले देखिए साइन 60 डिग्री होता है √3/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि cos 45 का होल स्क्वायर होता है cos 45 होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cot 30 tan 30 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होता है cot 30 tan 30 होता है 1/2 उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया √3 सिर्फ √3 15 cos 90 डिग्री 15 और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो 15 इंटू 0 तो खत्म हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा इधर बचा √3/2 अपॉन डिनोमिनेटर में 1/√2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर इज 1 और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर इज 2 तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है तो 2 से भी कैंसिल आउट हो गया माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर में क्या बचा √3 डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 यानी कि केवल √3 बचा ये 1 मतलब √3 बचा तो इधर हो गया √3 माइनस ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए रिजल्ट 0 ये जो थर्ड पार्ट है इसका रिजल्ट 0 है 3 माइनस 1 सही है। फोर्थ पार्ट देखिए 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 cos 30 2 sin 30 cos 30 प्लस tan 45 डिग्री तो 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 30 का मतलब है साइन 30 का होल स्क्वायर साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45 मतलब कॉस 45 का होल स्क्वायर मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर 30 tan 30 का होल स्क्वायर tan 30 इज 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 30 इज 1/2 और cos 30 इज √3/2 प्लस tan 45 डिग्री इज 1 ठीक है। सारी वैल्यूज डाल दी और देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा
5 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 2, 1/2 और प्लस साइन के साथ, और 4 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 2, 3 का स्क्वायर इज 3, 4 इंटू 1/3 अपॉन में यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचा √3/2 प्लस 1, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3, ये तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में है √3/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 प्लस 2 अपॉन 2। अब ये है 4, 2 और 3, 4, 2 और 3, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 4, 3 ज़ा 12, 3, 5 ज़ा 15 प्लस 2, 6 ज़ा 12, 6, 1 ज़ा 6 माइनस 3, 4 ज़ा 12, 4, 4 ज़ा 16 अपॉन में √3 प्लस 2 अपॉन 2। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। जब भी कभी ऐसा होता है कि ऊपर भी रैशनल नंबर और नीचे भी रैशनल नंबर, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 15 प्लस 6 इज 21 माइनस 16, है ना, और ये पूरा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 2, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 21 माइनस 16 इज 5, 5 इंटू 1 अपॉन 6 और √3 प्लस 2। अब चाहो तो इसका रैशनलाइज कर दो, इसको डिनोमिनेटर में √3 प्लस 2 है ना, तो इसको √3 माइनस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और √3 माइनस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हो गया। नहीं मिलती है ना, मतलब आंसर किसी का नॉट डिफाइंड आ जाए, नहीं वैल्यू क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड, जैसे कि tan 0 डिग्रीज ऐसा कुछ, मतलब क्वेश्चन में ही नॉट डिफाइंड कोई वैल्यू आ जाए, नहीं क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, अब देखिएगा ये हमारे पास हो गया 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू √3 माइनस 2, न्यूमरेटर में 5 इंटू √3 माइनस 2, डिनोमिनेटर में 6 तो है ही, √3 प्लस 2 इंटू √3 माइनस 2, ये करा ही क्यों था, ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाए, तो 6 तो ऐसा ही रहेगा, √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 इंटू √3 माइनस 2 अपॉन 6 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो 5 इंटू √3 माइनस 2 अपॉन 6 इंटू माइनस 1, इतना हो गया, ये हो गया 5 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 6। डिनोमिनेटर में माइनस 6 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, पॉजिटिव टर्म डिवाइडेड बाई नेगेटिव टर्म ओवरऑल वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसको लिखो 5 इंटू √3 माइनस 2 अपॉन 6, और ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, ओवरऑल फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव यहाँ लगा दिया, ठीक है, यही है इसका आंसर। हाँ जी, हाँ रैशनलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म हम नहीं छोड़ते, ठीक है, छोटा सा है, 1-2 स्टेप का काम है, कर लीजिए, छोड़ना है। बताइए समीक्षा क्लियर है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है मेरी? समीक्षा आवाज़ आ रही है? नहीं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, शो दैट
फर्स्ट पार्ट देखिए, cos स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। टू इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 6 तो ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि cos 45 का होल स्क्वायर। cos 45 क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब tan 60 का होल स्क्वायर। tan 60 क्या होता है √3 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 6 sin स्क्वायर 45 sin 45 का होल स्क्वायर। sin 45 इज 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का होल स्क्वायर। tan 30 इज 1/√3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 √3 का स्क्वायर इज 3, ठीक। इसके बाद 2 हम एलसीएम लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 तो 2 3 ज़ा 6 और ये प्लस 1 है यानी कि 7/2 हो गया माइनस 6 इंटू 1/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2। इधर 6 से 6 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, तो इधर रिजल्ट क्या आया 7 और 3 माइनस 2 इज 1 और इधर माइनस आएगा तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू RHS। ये हो गया, बोलिए क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल 5 था ये, एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिएगा। एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड है 2 cos की पावर 4 60 डिग्री cos की पावर 4 60 डिग्री प्लस sin की पावर 4 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री। cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ये हो गया 2। हाँ जी, cos की पावर 4 60 डिग्री का मतलब क्या है कि cos 60 की होल पावर 4 करनी है आपको। cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 की होल पावर 4 यहाँ लिखेंगे 1/2 की होल पावर 4। sin 30 भी 1/2 होता है तो 1/2 की होल पावर 4 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3 तो √3 का होल स्क्वायर
कॉट 45 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 कितना होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, यानी कि √2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला स्टेप को आगे लिखेंगे 2 into 1/2 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो 4 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 16। सिमिलरली ये भी 1/16 माइनस इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, 20 प्लस 1 प्लस ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 3 कैंसिल आउट हो गया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/16 प्लस 1/16 इज 2/16 माइनस 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो इधर क्या बचा 1/4 माइनस 0, यानी कि 1/4 यही प्रूव करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये RHS के इक्वल होगा, यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। Find the value of theta फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हर एक में आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। इसका मतलब sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/2, sin 2 थीटा की वैल्यू √3/2। ठीक है, साइन के टेबल में √3/2 कहाँ आता है बताएं? हाँ 60 डिग्री, तो √3/2 की जगह लिख देंगे 60 डिग्री। तो इधर sin 2 थीटा और इधर sin 60 डिग्री, इसका मतलब 2 थीटा 60 डिग्री के इक्वल है, तभी तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये 2 थीटा है ये 60 डिग्री के इक्वल है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2 30 आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी, सेकंड पार्ट देखिए, ऐसे निकालते हैं इन वाले क्वेश्चन को जिसमें हमसे एंगल पूछा था, कोई वैल्यू दे रखी होती है और एंगल पूछा था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आ गई। क्लियर है? ठीक है जी अवनीश। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, 2 cos 3 थीटा 1/2 सॉरी 1 है सर, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 2 इधर cos 3 थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर से इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है 60 डिग्री पर, तो cos 3 थीटा cos 60 के इक्वल कब होगा जब 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 320 यहाँ से हो गया थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिएगा √3 tan 2 थीटा √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से भी थीटा की वैल्यू निकालनी है, करिए जरा। हाँ तो देखो ट्राई,
फोर्टी फाइव आ रहा है, 45 आ रहा है आंसर का, बीटा की वैल्यू 45 है। थर्टी आ रहा है। अच्छा वो ये जब मुझे करते क्या भाई जब की वैल्यू है डिवाइड हो गया तो 30 आ गया। हो गया आंसर। सभी का आ गया 30 डिग्री, ठीक है आ गया। चलिए जी इसके
उसके बाद अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। X in each of the following. First step, tan 3x is equal to tan 3x is equal to sin 45 cos 45 plus sin 30. cos 45 भी 1/2 plus sin 30 1/2 tan 3x is equal to 1/2 into 1/2 1 into 1 is 1 denominator में √2 into √2 is 2 तो 1/2 plus 1/2 1/2 plus 1/2 is 1 तो tan 3x is equal to 1 आ गया। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए ये देखेंगे tan के टेबल में 1 कहाँ पर आता है, कहाँ आता है, तो tan 3x is equal to tan 45, इसका मतलब 3x is equal to 45 डिग्री हो जाएगा। 3 15 तक तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट थी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है cos x is equal to cos x is equal to cos 60 degree cos 30 degree cos 60 degree cos 30 degree plus sin 60 sin 30 plus sin 60 sin 30 लिखना हो गया नॉट cos x is equal to cos 60 ये कितना होगा 1/2 और cos 30 3/2 प्लस sin 60 3/2 और sin 30 1/2 1 into √3 is √3 2 into 2 is 4 plus √3 into 1 is √3 2 into 2 is 4 so cos x is equal to √3/4 plus √3/4 2 √3/4 ठीक है 2 1s are 2 2 2s are 4 और राइट हैंड साइड क्या है √3/2 और cos के टेबल में √3/2 कहाँ आता है cos x is equal to cos 30 डिग्री, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट, यहाँ से x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट sin 2x is equal to
साइन 60 cos 30 sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30. Sin 30. So sin 2x is equal to sin 60 degree की वैल्यू √3/2 cos 30 degree की वैल्यू भी √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 into sin 30 की वैल्यू भी 1/2. तो sin 2x is equal to √3 into √3 is 3. Denominator में 2 into 2 is 4. 1 into 1 is 1. Denominator में 2 into 2 is 4. तो sin 2x 3/4 minus 1/4 क्या हो जाएगा? 2/4. 2 1 2 2/4. तो राइट हैंड साइड पे 1/2 आ गया. अब बताइए साइन के लेवल में 1/2 आ गया 2x is equal to 30 into 15 का. x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री. एग्जाम्पल 8, 9, 10, 11 ये सारे लगभग एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो मैं छोड़ रहा हूँ. अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12. इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, 12 करवा दो. हाँ Tan और tan. हाँ इसमें कुछ हरकत दिखाई दी हुई है, मुझे लगा. हाँ ठीक है बेटा, अगला टेस्ट होने दो. अगला टेस्ट होने दो. अगले टेस्ट में मैं टफ बनाऊंगा, इसके लिए अलग से स्पेशल. इसके नंबर ज़्यादा आ गए मुझे बोल रहा थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा. नाइन्थ क्लास में भी पीछे बच्चों को बैठ कर पूछ चढ़ा कर दिखाते थे, है ना? ये मुझे याद है, ये भी बड़ा बड़ा आपको दिखाता था, ये घिसते थे और ये बैठ जाता था, इधर बैठता था. हाँ ये दोनों पकड़ रखा था इसने, यहाँ बैठता था. कहता था नहीं सर मैंने कुछ नहीं करा. थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा. Find the value of tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा. ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे. tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा. इसको ऐसे लिखेंगे tan थीटा प्लस ये जो cot थीटा है, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? हमारा cot tan थीटा. cot tan थीटा लिखा जा सकता है. यहाँ लिखेंगे हमारा cot tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू ये होगी. अब इसका एलसीएम ले लीजिए. तो tan थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो
हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये tan थीटा इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे लिखो tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। तो मैंने क्या करा, tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया 1 का होल स्क्वायर, और इधर राइट हैंड साइड में 2 tan थीटा था, इसको इधर ले आया। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस 2 tan थीटा तो हो ही जाएगा, माइनस 2 इंटू tan थीटा इंटू क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट दूंगा तो इधर तो होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट तो tan थीटा माइनस 1 ही रह जाएगा, और उधर 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 1 को उधर ले जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा और 1 क्या हो गया tan 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। आंसर क्या आ रहा है 7 डिग्री। इसको टू है इसका थीटा की वैल्यू क्या, मैंने ना इसको मैं आपको बता दिया था आंसर क्यों होगा। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। देयरफॉर tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा, इसका मतलब tan 45 डिग्री की पावर 7 और cot 45 डिग्री की पावर 7। tan 45 डिग्री मतलब 1 की पावर 7, cot 45 डिग्री 1 की पावर 7 1 की पावर 7 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। और देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा finding acute angle theta when cos theta minus sin theta when cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta is equal to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3. वन माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 ये हो गया। तो मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, किस तरह से करें इसको बताइए।
कैसे करते हैं इसको ऐसे करेंगे जैसे न्यूमरेटर है ना, मैंने लिखी है ऐसे cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो दे रखा है जैसा था वैसा ही लिख दिया। इसमें लिखेंगे E numerator and denominator of LHS both by cos थीटा। आपको लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों कर रहे हो वो अभी आप समझ जाएंगे। न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करना है। देखिए cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा divided by cos theta is equal to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3. cos थीटा से cos थीटा कट गया तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर में cos थीटा से cos थीटा कट गया 1 हो गया, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। इसको ऐसे लिखो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो दोनों तरफ एक्सप्रेशन सेम दिखाई दे रहा है, 1 माइनस समथिंग और इधर भी न्यूमरेटर में देखिए तो माइनस 2 माइनस समथिंग, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग, जिसको tan के टेबल में रूट 3 कहाँ आता है 60 डिग्री पर, तो 1 माइनस tan 60 डिग्री और 1 प्लस tan 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बस इतना करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला वो सिलेबस से कट गया, वो करना नहीं है। तो एनसीईआरटी जिनके पास पुरानी वाली है उसमें देखिएगा 3 एक्सरसाइज दे रखी है, आपको 2 ही करनी है, एक्सरसाइज 10.1 और 10.2, और नई वाली में 2 ही दे रखी है। पुरानी वाली में 3 एक्सरसाइज दे रखी है, तीसरी एक्सरसाइज छोड़ देनी है, और जो नई वाली आर्टिकल है उसमें दे ही 2 रखी है। हम सेकंड एक्सरसाइज कर चुके हैं, मैं उसका कुछ नंबर भेजूँगा, ट्राई करें। गुड इवनिंग।